स्टूडेंट्स, अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है सेकंड सेमेस्टर में, एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। मैंने एक वीडियो इसकी बना दी है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड आज इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। जैसे कि आप देख रहे हैं, एयर में काफी सारे पॉल्यूशन फैल चुका है, एयर पॉल्यूट हो चुका है। वो मैं बताने वाला हूँ। ये लोग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 हेल्प टू कीप आवर एयर क्लीन, सेफ एंड हेल्थी। जो ये एक्ट है जो कि 1981 में बनाया गया था, ये हेल्प करता है, मदद करता है हमारे एयर को क्लीन रखने के लिए, सेफ रखने के लिए एंड हेल्थी रखने के लिए। What is this act? ये एक्ट क्या है? The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 is an Indian law made। ये इंडियन लॉ के द्वारा बनाया गया एक लॉ है जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, मेंटेन क्लीन एंड हेल्थी एयर। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में भी एग्जाम डेफिनेशन आपके लिए दिया हुआ है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण को रोकने और हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। इसका मतलब है, दिस एक्ट इज मेड टू स्टॉप हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम पॉल्यूटिंग द एयर। ये इसलिए बनाया गया है जो कि हार्मफुल गैसेस है, स्मोक्स है, वो हमारे एयर को पॉल्यूट ना करें। वाई वॉज दिस एक्ट मेड? इसे क्यों बनाया गया है? द मेन ऑब्जेक्टिव आर टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, हमारे एयर को पॉल्यूशन पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, to protect human health, to protect plant, animals and environment। अगर जो आप इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखिए, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी कंट्रोल। जो हमारे फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए, एंड जो टू मच जो स्मोक से निकल रहा है हमारे व्हीकल से, जैसे कि आप जानते हैं व्हीकल शुड नॉट रिलीज टू मच स्मोक। जो व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा स्मोक ना फैलाए, इसलिए बनाया गया है। एंड आप देख सकते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है कंपनियों से जो कि जाके एयर में मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन देखने को मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन मीन्स व्हेन हार्मफुल गैसेस, स्मोक, डस्ट और केमिकल्स मिक्स इन द एयर एंड मेक इट अनसेफ टू ब्रीथ। कहने का मतलब है कि जब हार्मफुल गैसेस, स्मोक, डस्ट और केमिकल जब एयर के अंदर मिक्स हो जाता है तो जो एयर है वो अनसेफ होता है, मतलब सेफ नहीं रहता है सांस लेने के लिए और दिक्कतें आती हैं। इसका मेन कोज क्या है? यहाँ पे देखेंगे मेन कोज, फैक्ट्री स्मोक, व्हीकल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ कॉयल, वुड एंड गार्बेज, डस्ट एंड केमिकल। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ब्लैक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जो हमारे बाइकों से, हमारी गाड़ियों से जो ब्लैक स्मोक्स निकलते हैं वो भी एक कारण है हमारे एयर पॉल्यूशन के लिए। अब आप आगे देखेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट वर्क थ्रू पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे आपको दो बोर्ड देखने को मिलते हैं, एक है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वर्क एट नेशनल लेवल, मेक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एडवाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो दूसरा है वो है SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हमारा स्टेट लेवल पे वर्क करता है। ये क्या करता है? चेक फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स,
कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन स्टेट। अगर जो एग्जांपल देखेंगे तो ये एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हैं। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक एयर पॉल्यूशन इन यूपी। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक एयर पॉल्यूशन इन उत्तराखंड। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन देखेंगे आप यहाँ पे। द बोर्ड डू द फॉलोइंग वर्क। मेजर एयर क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है उसे मेजर करना। चेक इंडस्ट्री स्मोक, जो हमारी फैक्ट्री से धुआं निकलता है उन्हें चेक करना। सेट लिमिट फॉर एयर पॉल्यूशन। गिव परमिशन टू इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज है उन्हें परमिशन देना कि कितना धुआं फैला सकते हैं और कितना नहीं। टेक एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूटर्स, जो गंदगी फैला रहे हैं और हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना, जागरूक करना कि कैसे वो एयर को पॉल्यूट ना करें। अब आप यहाँ देखेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, हाउ पॉल्यूशन इज कंट्रोल। जो पॉल्यूशन है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि जो एयर है वो क्लीन रहे, सेफ रहे और हेल्थी रहे, ताकि जो हम लोग हैं और एनिमल्स हैं एनवायरनमेंट में वो अच्छे से सांस ले पाए और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे द एक्ट कंट्रोल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री मस्ट टेक परमिशन बिफोर रिलीजिंग स्मोक। जो स्मोक फैला रहे हैं इंडस्ट्रीज वो पहले परमिशन लेंगे। इंस्टॉलिंग फिल्टर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जो फिल्टर डिवाइसेस होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं, पॉल्यूशन होने से रोकते हैं, उन्हें इंस्टॉल करना। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज है उन्हें डेली उन्हें इंस्पेक्ट करना कि कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, कितना नहीं फैल रहा है, फिल्टर लगा है कि नहीं लगा है। चेकिंग व्हीकल पॉल्यूशन, जो व्हीकल्स है उनका पॉल्यूशन चेक करना। मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है उसे मॉनिटर करना। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको हर पार्ट का एक एग्जाम्पल मिलेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और यहाँ पे इतना अगर जो आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स लिखना है, आप इसमें से 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन लिख देंगे, व्हाट इज दिस एक्ट, व्हाई दिस एक्ट इज मेड। कोई सा भी पॉइंट लिख देंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखेंगे। फैक्ट्री इंस्टॉल्स चिमनी फिल्टर टू रिड्यूस स्मोक। जो फैक्ट्रीज है वो इंस्टॉल करती है चिमनी के अंदर ताकि स्मोक जो है कम फैल सके। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन मेथड इंक्लूड्स यूज ऑफ क्लीन फ्यूल सीएनजी एलपीजी, प्लांटिंग मोर ट्रीज, जो पेड़ है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस, जो व्हीकल है उसका मेंटेन उन्हें करके रखें, उनकी सर्विस करा के रखें ताकि वो और अच्छे से काम करे और ज़्यादा स्मोक ना फैलाए। अवॉइड बर्निंग वेस्ट, जैसे कि टायर को ना जलाएं, जो डस्ट है, पन्नी है और भी प्लास्टिक जो मटेरियल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक फैलाते हैं वो ना जलाया जाए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल सीएनजी buses reduce air pollution. Using CNG buses reduce air pollution. CNG अगर जो यूज किया जाएगा तो जो एयर पॉल्यूशन है वो कम होगा एंड जो एयर है वो क्लीन एंड सेफ रहेगा। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, इफ एनीवन ब्रेक दिस लॉ, अगर जो कोई इस लॉ को तोड़ता है तो फाइन कैन बी इम्पोज्ड, फैक्ट्री कैन बी क्लोज्ड, जेल में ऑकर। एग्जाम्पल देखेंगे, फैक्ट्री रिलीज एक्सेस स्मोक फाइन और शट डाउन, जो फैक्ट्रीज है वो काफी धुआं फैलाती है तो अगर जो वो उनकी बातें नहीं मानेंगे और ज्यादा स्मोक करेंगे, ज्यादा एयर पॉल्यूट करेंगे तो फाइन भी देना पड़ सकता है और कंपनी जो वो शट डाउन भी हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट, जो एक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दिस एक्ट इज दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कीप एयर क्लीन, जो एयर है वो क्लीन रहे, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। रिड्यूस
रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज है वो ना हो सके, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब आगे आप देखेंगे, लास्ट पॉइंट है, ये देखेंगे आप सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल। जो रियल लाइफ एग्जांपल है, फैक्ट्री रिलीज थिक स्मोक। जो फैक्ट्रीज है वो काफी धुआं अपनी कंपनी से रिलीज करती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक इट, वो जो कंट्रोल बोर्ड है वो चेक करते हैं। फैक्ट्री इज वॉर्न, जो फैक्ट्रीज है उन्हें वॉर्न किया जाता है, वार्निंग दी जाती है। फैक्ट्री इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज, जो फैक्ट्रीज है फिर इंस्टॉल करती है जो एयर फिल्टर्स है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, एयर बिकम क्लीनर, जो हमारा एयर है वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू कर हो जाता है। तो काफी मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया है जो एयर प्रिवेंशन हमारा एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको दिया है लिख लेना है और पढ़ लेना है, काफी इजी है और एग्जाम में ये डेफिनेटली आएगा। अगर जो आप इसे याद कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट भी याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में बहुत अच्छे खासे आप नंबर लेके आ पाएंगे। देन इसके बाद आपको जो सेकंड सेमेस्टर है, जितने सब्जेक्ट हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, उनके आपको नोट्स और एक्सप्लेन के साथ नोट्स भी मिलने वाले हैं। हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। एंड देन उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर का जो ऑल सिलेबस है वो खत्म होने के बाद फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के सॉरी गाइस, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। एंड देन उसके बाद सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये पढ़ लेना है। 10 पॉइंट्स है, 10 में से आप सारे रीड आउट कर लें और इसमें से एग्जाम में सिर्फ आपको 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे। डेफिनेशन भी दी हुई है और काफी अच्छे से मैंने समझा भी दिया, एग्जाम में बहुत अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप उत्तराखंड से हैं, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए। एंड आप अगर जो इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर लेके आ पाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए।